दिस इज़ द विपश्यना मेडिटेशन सेंटर। आज मैं आपको विपश्यना के बारे में बताऊंगी। उससे पहले हम एक बारी सेंटर देखते हैं। ऐसे आपको एक रूम अलॉट होगा जहाँ पे आपको ऐसे रहने के लिए एक रूम मिलेगा। ये रोहतक का सेंटर है और वॉशरूम होगा। जहाँ पे आप अपना 10 डेज़ का मेडिटेशन कर पाएंगे। चलिए एक बार मैं सेंटर का कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विपश्यना क्या होती है, व्हाट इज़ विपश्यना मेडिटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोहतक का सेंटर है। दिस इज़ द धम्मा हितकारी सेंटर। आज मेरा 10th डे कंप्लीट हो गया है। जो रूल्स बेसिकली यहाँ पे होते हैं, फर्स्ट वन इज़ दैट आपका जो सेल फ़ोन होता है वो सबमिट हो जाता है। सेकेंड वन इज़ दैट आपको यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस नोबल साइलेंस, यानी कि आर्य मौन का पालन आपको करना होता है। यानी 10 दिन तक आपको इस आउटर वर्ल्ड से और इवन इनर वर्ल्ड यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ भी किस भी जन से आपको बात करने की परमिशन नहीं होती है। यू हैव टू ऑब्जर्व नोबल साइलेंस मीन्स कंप्लीट साइलेंस। तो विपश्यना मेडिटेशन इज़ द टेक्निक विच इज़ गिवन बाय लॉर्ड बुद्धा, जिनसे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और काफ़ी तपस्या के बाद, काफ़ी सालों की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने इस विपश्यना विद्या को पाया था। तो विपश्यना यानी वी प्लस पश्यना, यानी वी मीन्स विशेष रूप से, पश्य मीन्स देखना, किसी चीज़ को विशेष रूप से देखना। तो बेसिकली ये टेक्निक है अपनी सांसों को देखते हुए अपने शरीर में, मतलब अपने मन को ऑब्ज़र्व करना और जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देखना जो रियल में होता है एक्चुअली हमारे अंदर। वो तो चलो डीप में अभी नहीं जाते। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी एस्पिरेंट है, चाहे वो जुडिशरी का है, यूपीएससी है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम, you must attend a course once in your life। क्योंकि जिसने विपश्यना कर ली वो रियल में समझ जाएगा कि बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो हर चीज़ के एक कोज होता है, एक इफ़ेक्ट। इफ़ देयर इज़ अ कोज देन देयर इज़ अ इफ़ेक्ट ऑल्सो। तो जो कोज इफ़ेक्ट की जो थ्योरी आप पढ़ते हैं, इवन एविडेंस एक्ट में भी हम पढ़ते हैं कोज एंड इफ़ेक्ट, तो वो सब आपको समझ आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 दिन आनापाना सिखाया जाता है, आनापाना मेडिटेशन, इन विच यू हैव टू सी योर ब्रेथ, इन कमिंग ब्रेथ, आउट गोइंग ब्रेथ। तो 3 दिन आनापाना पे काम करते हैं। 4 डेज से विपश्यना मिल जाती है। विपश्यना टेक्निक एक कंप्लीट आपका टेक्निक होगी, क्योंकि आनापान तो एक बेस हो जाएगा मन को शांत करने के लिए, तो आनापाना हो जाएगा। बाकी अच्छे से जो अपना मन है उसको देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना, उसके अंदर में क्या कुछ विकार है, कितना गंद भरा पड़ा है उसमें। जो आपके शरीर की गंदगी तो आपको दिख जाती है, पर जो आपके मन की गंदगी होती है वो आपको नहीं दिखाई देती। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप 10 डेज़ बैठेंगे और सुबह से शाम तक की साधना करेंगे। रूटीन आपका रहेगा 4:30 स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 4:30 से 9:30 PM तक आपका ये रूटीन रहता है। 10 घंटे की ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे साधना करनी होती है। रहना खाना सब यहाँ पे फ्री, क्योंकि ये डोनेशन बेसिस पे रहता है। तो जो पिछले लोग साधक जो होते हैं वो जो डोनेट करके जाते हैं, उससे फिर अगले वाले जो आते हैं वो लोग अपना खाना पीना करते हैं। तो मतलब जो खाना पीना रहने का जो भी होता है हमारा, वो सारा उस चीज़ से आता है। तो बेसिकली अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं कैसे विपश्यना में आई, और क्योंकि एज ए स्टूडेंट, एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट, हम लोगों को बहुत चीज़ें रहती है कि
क्वेश्चंस रहते हैं जब हमारे एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होते, है ना। कि मैं ये ऐसे आपको रूम्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। बात करते करते मैं आपको रूम भी बता देती हूँ। रूम ऐसे दिखा दिया वैसे तो ऐसे क्वार्टर बने हुए हैं, सबके सेपरेट क्वार्टर है। तो आपको अकेले 10 दिन रहना होगा। फ़ोन भी सबमिट है, किसी से आप बात नहीं करोगे। ये धम्मा हॉल है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। जो 10 से 12 घंटे पूरे दिन बैठते हैं, 10 घंटे, वो यहाँ पे आपको बैठना होता है। तो सीट्स होती है यहाँ पे। अभी देख सकते हैं आप, फील कर सकते हैं शांति। शांति तो एक बहुत छोटी चीज़ है। अगर विपश्यना मेडिटेशन करेंगे तो आपको अनगिनत फ़ायदे हैं। यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज, क्वेश्चंस, योर कन्फ्यूजन्स, योर any kind of thing which you are not getting in your life. You will see your emotions. आप इतने इमोशनल्स क्यों हैं, आपको हर चीज़ का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। इवन नेचर इज़ हेल्पिंग, बिकॉज बेसिकली विपश्यना इज़ अ लॉ ऑफ नेचर. इट टीचेज अस रियल धर्मा. व्हाट इज़ धर्म, रियल सेंस में धर्म क्या है, वो चीज़ विपश्यना सिखाती है हमारे को। धर्म, जैसे धर्म का मतलब रिलीजन वाला धर्म नहीं। धर्म मीन्स गुण होना, किसी चीज़ का कोई धर्म है। जैसे आग का धर्म है जलाना, और आग का धर्म जैसे जलाना है तो वो आपको जलाएगी ही। और पानी का धर्म है ठंडा करना। तो ये जो गुण होते हैं, तो यही धर्म है। अगर हम क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो हमारे अंदर में गुस्सा है तो सामने वाला भी, हमारी जो वाइब्रेशंस होगी नेगेटिव गुस्से वाली, तो सामने वाले को भी क्रोधित करेंगे हम। और अगर हम शांत हैं, हमारा मन शांत है, तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी वैसा ही होगा। तो मैं अपना बता रही थी आपको एग्ज़ाम। अब मेरा ये 10th कोर्स था, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मैं कर पाऊँगी। जब मैंने फ़र्स्ट कोर्स किया 2021 में मैंने स्टार्ट की थी विपश्यना करनी, ठीक है। तो उस टाइम मुझे लगा नहीं था कि, क्योंकि 10 डेज़ आना ही मुश्किल लगता है, पर यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि आपने एक कदम बढ़ा लिया तो उसके बाद आप चलते ही जाते हैं। तो सेम चीज़ जो हम यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अपने मन के साथ में अपने इमोशंस को देख रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, तो वही प्रैक्टिकल हमारे को बाहर की दुनिया में काम आता है। बाहर की दुनिया में हम थोड़ा भूल जाते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी बहुत टाइम लगता है आपको, लेकिन इंटरवल के बाद आप यहाँ पे आते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। फेलियर्स पे फेलियर्स मिल रहे थे, सिलेक्शन तो दूर, मतलब प्रीलिम्स ही नहीं निकलते थे पहले, है ना। तो प्रीलिम्स हो रहे थे तो मेंस प्रीलिम्स हो जाते थे तो मेंस रह जाता था। बट अभी एग्ज़ाम्स हैं, खैर ठीक है। तो अब मेरे को धीरे धीरे पता लगने लगा। फिर प्रीलिम्स, फिर मैंने अपने प्रोग्रेस देखी, तो मेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छे लेवल तक की प्रोग्रेस हो गई। प्रीलिम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स आने लगे, है ना। तो और मेंस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही। तो टोटल मिला के ये आया कि बहुत फ़ायदे हुए। खुद तो आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, साथ में जो आपका परिवार है, आपके लोग हैं, या आसपास जो आपका एनवायरनमेंट है, जॉब है, कुछ भी जो भी आपसे रिलेटेड है सारे, वो भी सुखी रहने लगेंगे। तो इतना चेंज इसमें आ जाएगा। बाकी एक बारी तो आप ट्राई करें, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि 10 दिन रहेंगे तभी आपसे यहाँ डोनेशन भी तभी लिया जाएगा, और 10 दिन में आपको शांति सब चीज़ें मिलेंगी। बस आपको
ये जो 2 रूल है यहाँ के, बात नहीं करनी किसी से, और मौन जो है, मौन नहीं तोड़ना अपना, ये आप फॉलो कर लेंगे। और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए जाते हैं मेडिटेशन के, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने भी तो भाई 6 साल लगाए थे, तब जाके उन्होंने पाया, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें करके देख ली, काया क्लेश भी कर लिया, सब कर लिया। और कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि भाई विपश्यना में आ गए तो हम साधु बन जाएंगे, या फिर शादी नहीं करेंगे, गृहस्थी नहीं संभाल पाएंगे अपनी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं ना, जिस भी स्टेज में है या जिस भी स्टेट में है, आप वहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि भाई मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं विपश्यना क्यों करूँ, क्योंकि ये तो बुद्धों का है। मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों करूँ। तो ऐसा भी नहीं है, ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि विपश्यना सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं हम। यहाँ पे हम कोई जात पात ये सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। यहाँ हर इंसान बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। विपश्यना भाई लॉर्ड बुद्धा के द्वारा दी गई थी, तो जो उनको मानने लगे बाद में वो बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, मुस्लिम हो चाहे सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, आप यहाँ इजीली आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मानव बन के आना है आपको, कास्टिज्म तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। और खाना भी आपको सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का और शाम का जो स्नैक्स होता है, फर्स्ट टाइम आएंगे तो शाम का स्नैक्स आपको मिला करेगा। और पुराने हो जाएंगे तो ओल्ड उसमें आपको नींबू पानी या पानी वगैरह मिलता है, तो वो भी एक शील होता है। तो बेसिकली देयर आर 5 प्रीसेप्ट और एक अष्टांगिक मार्ग भी हम बोलते हैं। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे लॉर्ड बुद्धा के बारे में, हम पढ़ते भी एक्चुअली लूसेंट में। जब आप तैयारी करते हो तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो वही विद्या है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम वहीं पढ़ा था, तो मतलब फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, बचपन में तो हम पढ़े ही होंगे, बट अभी रिसेंटली अगर हम कहें, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो लूसेंट तो हर कोई पढ़ता है, चाहे वो यूपीएससी वाला है या कोई भी है। तो जो ये निर्वाण की प्राप्ति, महाविष्निष्क्रमण, ये सब चीज़ें उसमें बताई हुई है। इनका जन्म भी एक पेड़ के नीचे होता है, मृत्यु भी एक पेड़ के नीचे होती है। तो ऐसे तो वही चीज़ें हैं ये। तो 29 में निकले थे घर से, 35 में जाके उनको ये विपश्यना विद्या मिली। फिर 80 तक की एज तक उन्होंने इसको सभी लोगों में बांटा। चाहते तो अकेला अपना भला करके जा भी सकते थे, बट नहीं, उन्होंने सोचा कि खुद का हुआ, खुद को कोई चीज़ मिली है तो बांटूं। तो यहाँ पे आने के बाद आप सीखेंगे, जितना चीज़ आप बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगी। तो ऐसे ही मेरी भी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना 10 डेज़ का टाइम निकाल के आए। और कुछ कैसे कोर्स करना है उसकी भी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। साइट्स मिलेंगी, जैसे हरियाणा में 4 सेंटर हैं, रोहतक, सोनीपत, करनाल और एक सोहना, ठीक है। तो आपको साइट पे जाके विपश्यना और सेंटर का नाम डाल देना है। यूपी में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, और जो बिहार है, बिहार में तो बोध गया हो गया, जैसे कुशीनगर, जो भी लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस है जो हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तो ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। पटना के अंदर में भी है, तो वो आप नेट से इंफॉर्मेशन लेंगे, आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सारी मिलने शुरू हो जाएगी। और जैसे आप विपश्यना के बारे में जानना शुरू करेंगे, आने का सोचेंगे, तो सारे काम धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरा तो ये 10th कोर्स है, तो इसलिए मैं आज इतना कुछ कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल यहाँ पे किया है। हर बारी 10 डेज़ आके मैं यहाँ रही हूँ, ठीक है ना। बस इतना ही, बाकी कुछ क्वेरीज हो और विपश्यना कोर्स का बता दिए, साइट मिल जाएगी, वरना dhamma.org.in, वहाँ पे जाके आप प्लेस के हिसाब से 10 डेज़ के जो भी लोकेशंस है यू कैन सी दी लोकेशंस। और आज 10th डे है तो सभी बात कर सकते हैं, मौन खुला पड़ा है तो सभी बात कर रहे हैं।
ठीक है। और बस यही कहूँगी, बहुत शांति मिलेगी आपको। सेंटर्स देख सकते हैं। सेंटर्स देखने के बाद आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा। वो आने के बाद में फिर आप कोर्स में आ सकते हैं। बाकी धर्म आपकी मदद करेगा। आपका खूब मंगल हो। जो भी लोग मेरी ये वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सबका खूब मंगल हो। और मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूँगी कि हमें लगता है कि हमारा ही जो एग्ज़ाम है, सिलेक्शन है, वही सब कुछ है। अगर मैं IAS नहीं बनी तो मेरा जीवन ख़त्म है, कुछ नहीं बचेगा। या कोई भी या काम है आपका, ये नहीं हुआ, या फिर ये पर्सन मेरे को नहीं मिला, ये पर्सन हमारे को नहीं मिला लाइफ में, तो सामने टीचर जी आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा शांत हो गए हम। ये हमारी टीचर जी। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, और मुझे ये पर्टिकुलर कोई पर्सन है जिसको आप लव या लाइक करते हैं, वो नहीं मिला तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जब आप विपश्यना करने लगेंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा, अगर वो राइट पर्सन होगा या फिर जो प्रोफेशन की आप तैयारी कर रहे हैं वो राइट है आपके लिए, तो सारी चीज़ें आपका ऑटोमेटिकली आपको वो उसमें सपोर्ट मिलने लगेगा। बट इन केस इफ़ दैट पर्सन इज़ रॉन्ग फॉर यू, गलत इन द सेंस कि वो आपके लिए नहीं बना है, वैसे गलत नहीं, बट वो आपके लिए जीवन में आगे नहीं बना है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाएगा। तो विपश्यना में धीरे धीरे करके मैंने ऑब्ज़र्व करा अपनी लाइफ से कि लोग कटते चले गए। कटते इन द सेंस कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपकी लाइफ से निकल जाते हैं, चाहे दोस्त है आपका, रिलेटिव्स हैं आपकी, उनसे बात होनी बंद हो जाएगी धीरे धीरे। मतलब एक आपका जो इन्वायरमेंट है ना, आपकी जो बिलोंगिंग्स है आसपास की, दैट विल ऑटोमेटिकली चेंज। तो विपश्यना बच्चों को तो करनी ही चाहिए, जॉब वाले हैं तो उनको वैसे करनी चाहिए, क्योंकि माइंड पे बहुत प्रेशर होता है। आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे 10th 12th नीट वाले, IIT वाले, स्पेशली कोटा राजस्थान में आप देखते हैं सुसाइड कर रहे हैं सब भी, है ना। तो वो सारी चीज़ें सब टैकल करना शुरू कर देंगे। अगर उन बच्चों को पहले ही विपश्यना कराई होती तो मेरे हिसाब से कोई नहीं मरता, कोई सुसाइड नहीं करता। बट अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत लोग आते हैं 18+ के जो बच्चे हैं, भी बहुत काफ़ी लोग आते हैं। तो बस मेरा यही गुजारिश रहेगी, यही कहना रहेगा कि आप कोर्स को करें और आएँ। और बाकी मैं जब जब कोर्स करते रहूँगी तो अब से ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगी। पहले भी बनाई है बट अब इतना डिटेल में समझा नहीं सकती, आपको बता नहीं सकती डेप्थ में, क्योंकि इसके लिए आपको एक बार करना ही होगा। एक बार आप करेंगे, आएंगे, तो आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे जो कुछ, क्योंकि कहने से तो बातें आपको बस मोटे स्तर पे देखे, मतलब सब्जेक्टली ऊपर से तो समझ आएगी, बट जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने करके देखा, वो एक्सपीरियंस तो मैं आपको नहीं बता सकती ना, कि अंदर मैंने जो खुद ऑब्ज़र्व करा वो क्या चीज़ें हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस अगर लेने हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए, तो वो आपकी नौकरी है ना, आपकी नौकरी है तो आप ही को मिलेगी। ऐसे ही यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, वो जो मैंने यहाँ गेन करा है, वो मेरे खुद के हैं, बट मैं थोड़ा बहुत जितना बता सकती हूँ, लाइक वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत मंगल हो सभी का। इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। तो इसको, चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप आगे की जर्नीज़ भी मैं अपना बताते रहूँगी, चाहे वो मेरी जुडिशरी फील्ड की है
चाहे विपश्यना मेडिटेशन की हो। और मैं बात करूँ अपना जुडिशरी का, तो मैंने अब तक 8 मेंस लिख लिए हैं, उसमें भी 8 मेंस हो चुके हैं मेरे, सॉरी 6 तो लिख चुके हैं, 2 पेंडिंग है अभी, तो मतलब टोटल 8 मेंस लिखने को मिले हैं मेरे। और मेंस भी मेरा आसपास ही रुकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल झारखंड APO और झारखंड जुडिशरी का है, तो वो अभी 2 साल से पेंडिंग है। पिछले साल से मेंस जो है हुआ नहीं। अभी बाकी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है बिहार वगैरह सब है ही। तो अगर मैं देखूँ तो जो स्पिरिचुअल लेवल है, ठीक है, उसमें तो मैंने प्रोग्रेस करी है, मेडिटेशन में मेरे को पता लग रहा है। बट अगर मैं स्टडी का अपना बात करूँ ना, तो जो स्टडी का है, लाइक इतने मेंस मिले, प्रीलिम्स में मेरे एक बार ही 100 में से 96 आ गए थे तेलंगाना जुडिशरी में, जो हम कभी सोचते भी नहीं कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आ जाए। नहीं, बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात थी। जो जिसके प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, है ना, उसको अगर 100 में से 96 मिल रहे हैं, तो इसलिए देगा। उसके बाद फिर मेरा और भी जो एग्ज़ाम थे प्रीलिम्स में, फिर मेरे रुकते नहीं थे, मतलब प्रीलिम्स मेरा आराम से होने लगे, और इवन जो कट ऑफ रहती थी उससे काफ़ी हाई जाता था। तो मैंने खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, आप हर जगह अच्छा कर पाओगे। तो इस साल अभी काफ़ी एग्ज़ाम है, जज होने पे भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, जज बनने के बाद भी व्हेन आई विल गेट सेलेक्टेड, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कैसे, क्योंकि जो कुछ होगा वो विपश्यना ही हेल्प कर रही है मेरे को। ये मिनी धम्मा हॉल है, ये टीचर जी का रूम है, टीचर जी इधर रहते हैं, यहाँ पे भी टीचर जी होते हैं। एक मेन गुरुजी तो हैं, उनकी तो डेथ हो गई 2014 में, तो उनका तो हम लाइव जो होता है, लाइव आशीर्वाद या लाइव उनसे सीखना, वो तो नहीं कर पाए, पर उनका जो वीडियो मोड है, ऑडियो मोड में डिस्कस चलते रहता है, तो उनका आशीर्वाद तो मिलता रहता है हमारे को। बट हाँ, उनको हम देख नहीं पाए, पर उनकी वजह से ही ये सारा हम कर पाए, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। बाकी वो अपने गुरुजी से ये सब नहीं सीखते होते तो वो शायद हमारे को नहीं सिखा पाते। तो बेसिकली म्यांमार से स्टार्ट होता है, ये है तो इंडिया से ही जर्नी शुरू यहाँ से होती है, तो म्यांमार में चले जाती है टेक्निक, वहाँ से फिर ये गुरुजी वापस लेके आते हैं। तो ये भी स्टोरी है, धीरे धीरे आपको पता चलेगी जब आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं, आज मौन खुला है, तो आज एक अलग सी शांति है, सब चीज़ें हैं सब, क्योंकि आप यहाँ फील करेंगे जब फर्स्ट डे आते हैं और जिस दिन जाते हैं 10th डे के बाद, आप बहुत ही चेंज पाएंगे अपने में। तो बस यही विश के साथ में कि जैसे विपश्यना ने मेरे को बदला, मेरे जीवन को बदला, वैसे ही आपका भी मंगल हो, आपका कल्याण हो, बहुत बहुत मंगल हो। और इसी के साथ चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। 50 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं फिर अपना जो टीचिंग की क्लासेस होती हैं जुडिशरी वाली, वो स्टार्ट कर पाऊँगी, लाइव आ पाऊँगी, फिर मैं लाइव आना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी मेरे 29 सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे को कुछ 21 समथिंग इतना चाहिए, तो आप उसको 50 तक लेके जाएं, 50 के बाद 100 तक, बस आगे का तो नहीं। अभी लाइव आने के लिए 50 चाहिए मेरे को, तो इतना आप कर दें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।